के लिए। लेकिन एक बात मैं आपके पास आता हूं प्रोफेसर रागी, कांग्रेस कह रही है कि आप एक चीज को सबके ऊपर पेंट कैसे कर सकते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है जहां स्ट्रैटेजी बननी चाहिए कर्नाटक में कांग्रेस को जिताने की, वहां स्ट्रैटेजी बन रही है राहुल को बचाने की? देखिए, अव्वल बात तो क्या बीजेपी का प्लान भी यही था? देखिए, बीजेपी का प्लान, मुझे तो लगता है कि बीजेपी का प्लान जो था कि राहुल गांधी ज़्यादा से ज़्यादा कैंपेन करें, क्योंकि राहुल गांधी जहाँ जहाँ कैंपेन करते हैं वहाँ पार्टी हार जाती है। तो लेकिन अब ये बहुत बड़ा इनके लिए लोचा हो गया है। जो नैरेटिव बनाना चाहते थे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में, वो सारी नैरेटिव फेल कर गई है। तीसरी बात देखिए, जो पहले से राहुल गांधी का बड़बोलापन था और गाली गलौज की जो भाषा थी, लगभग कोर्ट ने उस पर मुहर लगा दी है कि आप जो है जिसको कहते हैं हैबिचुअल ऑफेंडर हैं। चौकीदार चोर है के नारे से लेकर के पेगासस वाले मामले पर इन्होंने झूठ बोला। इसके बाद नरेंद्र मोदी तू लाठी से पिटेगा, डंडा से पिटेगा, तू तड़ाक की भाषा। आप कह रहे हैं हैबिचुअल ऑफेंडर है। ये आप यदि आप उनका पूरा आप भाषण पढ़िए तो राहुल गांधी में कभी भाषाई संस्कार नहीं दिखा। ये मैं कह सकता हूँ, बहुत गंभीरता से कह रहा हूँ कि एक इतनी बड़ी पार्टी के जो व्यक्ति अध्यक्ष रहा हो, उसमें इस प्रकार की मानसिकता हो कि वो तू तड़ाक से बात करे और प्रधानमंत्री जैसी गरिमामय पद के लिए, तो मुझे लगता है भाषाई संस्कार से वो हमेशा रहित रहे। तीसरी बात यह है कि ऐसे मौके पर जवाब ले लेते, ऐसे मौके पर जब आपको कर्नाटक में चुनाव है, सांसद आपने जो देखिए, बस 10 सेकंड में अपनी बात खत्म कर लूंगा, उसके बाद आप कहिएगा। देखिए, वो जो विक्टिम कार्ड खेलना चाहते राहुल गांधी, इमोशनल कि भाई गलती हुआ है, कोर्ट ने एक तरफा फैसला ले लिया है, बिना सोचे समझे हुआ है, मुझे लगता है कि आज का जो फैसला है उसने मुहर लगा दी है। जवाब ले लेते हैं, जवाब बड़ा कंसीडर्ड ओपिनियन है। सुलेमान खान, पॉइंटेड सवाल, जब आपको कर्नाटक की रणनीति बनानी चाहिए, आप रणनीति बना रहे हैं राहुल जी को कैसे बचाना है, क्या आपको लगता नहीं है ये आपका पॉलिटिकल लॉस है? ये बिल्कुल निराधार बात है। राहुल गांधी ने अभी तो कोई स्ट्रैटेजी नहीं बना रहे आप राहुल जी को बचाने के लिए? कौन लीडर है? एक तो ये डिनाई कि आप राहुल जी को नहीं बचाने के लिए कोई मीटिंग, कोई स्ट्रैटेजी नहीं हो रही? लीडर बॉस, अरे आप लोग तो देखो अमीश जी, मैं आपको एक बात कहूं, या तो बात पूरी करने दिया करिए। कभी एक साहब बीच में बोल रहे थे, इससे पहले जब मैं अपनी बात कह रहा था आपने मेरी बात काट के दूसरे साहब के पास ले गए, अब मैंने शुरू किया फिर। इससे अच्छा है बोले ही नहीं, हम चुपचाप बैठ जाए। ना आप लोग बोलने देते हैं, ना पार्लियामेंट में राहुल जी को बोलने देते हैं, ना कुछ करने देते। पता नहीं क्या बात है, जो वो लोग कह रहे हैं, बीजेपी कह रही है उसको बुलवा रहे हैं, आप उसी को सच कह रहे हैं, उसी का आप भी डंका पीट रहे हैं। क्या तरीका है ये? मैं तो आप ही की बात को ऊपर रख रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि राहुल जी को बचाने को लेकर कोई मीटिंग वगैरह आपके यहां नहीं हो रही? सर मैंने अपनी बात पूरी। विक्टिम कार्ड बड़ी जल्दी खेल लेते हैं आप लोग। बात कही ना, अब विक्टिम कार्ड एक आपने जेब में रखा हुआ है, तुरंत निकालते हैं। ये देखिए विक्टिम कार्ड, हमें बोलने नहीं दिया जा रहा। अभी सबसे ज्यादा आप ही बोले 3 मिनट, 3.5 मिनट, लेकिन विक्टिम कार्ड फटाक से निकाल लेते हैं। नहीं निकालिए विक्टिम कार्ड, कोई मेरे को तकलीफ नहीं है, आप अपनी बात को भी रखिए। नहीं, मुझे जरूरत नहीं है, मैं इस मुल्क का नागरिक हूं, मैं अपनी लड़ाई लड़ सकता हूं, मुझे विक्टिम कार्ड की जरूरत नहीं है। चंद्रचूड़ साहब ने भी 2 दिन पहले कहा है कि न्यूज रूम में जिस तरह से एक जजमेंट बन जाता है वो एप्रोप्रिएट नहीं है। आप लोग बोलने नहीं देते, वो बना देते। चंद्रचूड़ साहब ने मेरे को लेके कुछ कहा है? नहीं, मेरी देश की बड़ी चर्चित डिबेट है, चंद्रचूड़ साहब देखते होंगे, लेकिन मेरे को लेके तो कुछ नहीं कहा ना। आप अपनी बात को रखिए ना सर। आपको नहीं कहा है सर, ना उनके पास इतना टाइम होगा। उन्होंने जनरली एक बात कही है कि जो कोर्ट में बहुत से फैसले, जो मुकदमे विचाराधीन होते हैं, पेंडिंग होते हैं, उसको लेके डिबेट होके पहले से ही एक प्री डिटर्मिन्ड माइंडसेट लोगों का बन जाता है। सर वो अपना काम कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं सर। एक बात है, लोकतंत्र के 4 पिलर है, मीडिया भी उसमें से एक है सर। मैं सिर्फ जी एक सेकेंड अपनी बात। चले, मैं तो अपनी बात कहना चाह रहा था। मैं अगर मुझसे आपको बुलवाना हो तो ठीक है। अरे बोल भी रहे हो और कार्ड भी खेल रहे हैं, ये बड़ा कमाल की आपके पास आर्ट है। बोल भी रहे हैं और ज्यादा भी बोल रहे हैं और विक्टिम कार्ड भी लगातार खेल रहे हैं। आपको अनइंटरप्टेड में 50 सेकंड देता हूं, अपनी बात रख लीजिए आप। एक कम्युनिटी है मोद गांची तेली कम्युनिटी, ये तो बैकवर्ड कम्युनिटी है जो मोदी लगाती है। उसके अलावा कौन कौन जो कहते हैं पूरे ओबीसी को कहा, ये कहा, तो पहले ये क्लियर नहीं है, झूठ बोलते रहते हैं। 3 लोगों का नाम दिया।
बहरहाल वो जो भी हुआ उसको हम कंटेस्ट कर रहे हैं कोर्ट में, ना ही सेशन कोर्ट की आज मोहर लगने से राहुल गांधी की लीगल फाइट खत्म हो गई। मैं समझता हूं अब लीगल फाइट और शुरू हुई। फर्दर हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हम साबित करेंगे कि जजमेंट गलत है। दूसरी बात, मेन मुद्दा क्या है कि सारी चीजें अडानी जी को क्यों बेची जा रही हैं, सारा देश का धन क्यों दो चार उद्योगपतियों को बेचा जा रहा है, क्यों किसानों की समस्या हल नहीं हो रही है, नौकरियों का क्या हो रहा है, इन मुद्दों पे बात नहीं होगी। हिंदू मुस्लिम कम्युनलाइजेशन जगह जगह क्यों हो रहा है, ये सारे मुद्दे हैं जिन पे बहस होना चाहिए। आप अपनी बात को रखिए, हमें पूरी यकीन है कि हम जीतेंगे हाई कोर्ट से। 30 सेकंड लूंगा केवल। जी। अमित जी, वैसे तो ये वही मंडली है जो कहती आतंकियों का कोई धर्म नहीं, मजहब नहीं होता, पर सारे चोरों का सरनेम मोदी हो जाता है। बस बढ़िया है। चंद्रचूड़ जी टिप्पणी, अब कौन बीच में बोल रहा है? अभी इंटरप्शन कार्ड किसका चल रहा है? अभी इंटरप्शन कार्ड किसका चल रहा है? ये अभी बिलक बिलक के रो रहे थे, ये अभी बिलक बिलक के रो रहे थे। हम भी इस देश के नागरिक हैं भाई, मैं भी मुस्लिम हूँ और मैं भी नागरिक हूँ, क्योंकि मैं भाजपा का हूँ, तो मेरे अधिकार नहीं है क्या? मेरे अधिकारों का हनन होगा, मेरे अधिकारों के ऊपर पैर रख दिया जाएगा, मेरे अधिकारों के ऊपर गाड़ी चला। लाल हो गई है, एक सेकंड, लाल हो, पीले हो, हरे हो, जो रंग होना है हो, भगवे भी हो, लेकिन मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। ये चर्चा जबरदस्त हो रही है। नहीं, अन्याय नहीं करेंगे। ब्रेक के बाद आपकी के पास आते हैं, आप देखते रहिए आर पार।